श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दीपावली के पहले धनतेरस आने वाली है, तो आज हम धनतेरस की पूजा विधि की बात करेंगे। यह पूजा विधि पूज्य पंडित मिश्रा जी के द्वारा बताई गई है। गुरुजी की बताई गई पूजा विधि को सुनकर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, तो आप सभी इस धनतेरस की पूजा विधि को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको अपने घर की भूमि पर गाय के गोबर से लीपन करना है, और यदि गाय का गोबर ना मिले तो जल से भूमि का लीपन करें और वहाँ पर चौक को पूरना है। और चौक पूरने में रंगोली का प्रयोग नहीं करना है। ये चौक केवल आटा और हल्दी से ही पूरा जाएगा, क्योंकि आटा समृद्धि को बढ़ाता है और लक्ष्मी वैभव को बढ़ाने वाली हल्दी होती है। तो आप केवल आटा और हल्दी से ही चौक पूरिएगा, और उस चौक के ऊपर एक चावल का दाना या गेहूं का दाना रख देना है, और फिर उस चौक के ऊपर सुंदर चौकी या चौरंग या एक पाटा रख देना है। उस चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछा दें और एक थाली को लें, और उस थाली में रोरी से स्वास्तिक बनाएं, और फिर एक चांदी का सिक्का लें। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं, 1 का, 2 का या 5 का, कोई भी। और उस सिक्के को थाली में बनाए स्वास्तिक के ऊपर रख देना है, और फिर उसका स्मरण करना है। आटे के 7 दिए बनाएं और उन 7 दियों में लंबी बत्ती लगाकर घी डाल दें और एक थाली में रख दें, और 7 दियों को प्रज्वलित कर दें, और एक दिया तेल का लगाएं, और जहां आपने सिक्का रखा है उसके उल्टे हाथ, मतलब आपके सीधे हाथ की ओर तेल के दिए को रख दें, और जो 7 दिए आपने लगाए हैं वो लक्ष्मी जी के सीधे हाथ, मतलब आपके उल्टे हाथ की ओर रख दें। और जो आप थाली तैयार करेंगे पूजा की, उसमें रोरी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, चंदन, मौली, जल का पात्र, कमलगट्टे, अमरवेल के टुकड़े, हल्दी की गांठ रख दें, और जो सिक्का आपने एक थाली में रखा है उसका जल से और कुमकुम आदि से पूजन करें, और फिर सिक्के को उठाकर उस पर मौली लपेट दें, और फिर सिक्के को थाली में स्वास्तिक के ऊपर रख दें। फिर उस सिक्के पर जल का छिड़काव कर वापस उस पर कुमकुम, रोरी, अबीर, चंदन का पूजन करें। चावल को हल्दी में भिगोकर पीला कर लें। अपने उल्टे हाथ में चावल लेकर माता लक्ष्मी के पास और सिक्के जो आपने रखा है उनका पूजन एक साथ करें। आप चावल को छोड़ते जाएं तो गणेश जी का स्मरण करें कि हे रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज, आप हमारे घर माता लक्ष्मी को लेकर, कुबेर भंडारी को लेकर, नारायण को लेकर सदा विराजमान रहें। माँ लक्ष्मी का स्मरण कर भोलेनाथ का स्मरण करें, भगवान गणेश का स्मरण करें, और चावल छोड़ते जाएं। चावल पूर्ण छोड़ देवे। पूजा पूर्ण हो जाए तब 7 अमरवेल के टुकड़े, ये अमरवेल लक्ष्मी पूजन में समृद्धि के लिए मकान के मुहूर्त पर बहुत कारगर है। और भगवान से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार अमरवेल बिना पानी के फलती है, उसी प्रकार हमारे घर में वैभव लक्ष्मी बढ़ती जाए। अमरवेल के 7 टुकड़े, हल्दी की 7 गठाने और कमलगट्टे के 7 टुकड़े माता लक्ष्मी को समर्पित कर दें। दोनों हाथों में पिसी हुई हल्दी लें और माता लक्ष्मी के ऊपर उसे चढ़ाना प्रारंभ कर दें। 7 बार पिसी हुई हल्दी उन सिक्कों पर भी चढ़ा दें। अपनी कामना करके माता लक्ष्मी को अपने घर में विराजमान कर दें। जब हल्दी पूरी चढ़ जाए, हाथ में कुमकुम ले लें, रोरी ले लें। उस रोरी कुमकुम को
भी माता लक्ष्मी पर समर्पित कर दें। फिर मिष्ठान का भोग रखें। घर में संपूर्ण पूजा करके आपके घर में और भी जो भगवान विराजमान हो उनका भी पूजन करें। और पूजन करने के बाद आप माता लक्ष्मी से निवेदन करें कि हे माँ, आप हमारे यहाँ सदा विराजमान रहो। पूजन करने के बाद जो 7 दिए आपने थाली में रखे हैं घी के, उन 7 दियों से माता की आरती करें और उन 7 दियों से माता लक्ष्मी का पूजन करें और माता लक्ष्मी से निवेदन करें, हे माँ, हम आपके पुत्र हैं। आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत दुखी हैं। शिव पर भरोसा करके, भगवान शंकर का अनुमोदन करके, हे माँ, आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हो। हे वैभव लक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी, हे संतान लक्ष्मी, हे धान्य लक्ष्मी, आप हमारे घर विराजमान रहिए। दीप को प्रज्वलित करें, उससे माता लक्ष्मी की आरती उतारिए और 7 दिए आपने जो लगाए हैं उन 7 दियों को अलग अलग जगह पर, एक अपने घर के हॉल में, अपने घर की रसोई घर में, जहां आप लक्ष्मी जी को रखते हैं वहां पर, और एक द्वार के पास और एक तुलसी के क्यारे के पास, ऐसे 7 स्थान पर उन दियों को रख दें। एक जहां लक्ष्मी की आराधना करी है वहां पर रखें, वहीं जहां आपने तेल का दिया रखा है, और माता लक्ष्मी से निवेदन करें, हे माता लक्ष्मी दया सागर, करुणा सागर, आप भगवान विष्णु के साथ विराजमान हैं। आप भगवान नारायण के साथ हमारे घर सदा विराजमान रहिए। ऐसी कृपा करिए, माँ से विनती करें। आपने धनतेरस का पूजन करा है और आप जो वस्तु या कुछ चीज़ बाज़ार से नई खरीद कर लाए हैं उसका भी पूजन इसी दिन कर लें। आप कार्तिक मास की धनतेरस की पूजन कर रहे हो, भले ही लक्ष्मी जी वैकुंठ में रहें, पर विश्वास रखिए माँ लक्ष्मी का एक अंश आपके पास सदा रहेगा। तो बस इतनी सी पूजा विधि है धनतेरस की। तो आप इस विधि से अपने घर की पूजन करिए और विश्वास रखिए माँ लक्ष्मी आप पर कृपा अवश्य करेगी। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।